गांव में रहते तो आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप कमाने के लिए बाहर जाओगे या फिर आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, है ना, तो आप लोग बाहर जाओगे, जाना पड़ेगा ना, तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में हो आप? सबसे बड़े आप ही हो यहाँ पे। बेटा कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। वेरी गुड। और सबसे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे? सबसे छोटा आप लग रहे हो। ये प्रतीक होगा ये। प्रतीक कौन सी क्लास में बेटा? 1 में हो। वेरी गुड। और आप कौन सी क्लास में बेटा? हाँ 7। आप 7 में हो। वेरी गुड। तो आप लोग क्या, कितने लोग यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी वाले हाथ उठाओ। सोनिया भुला जाइए। तुम भी प्रतीक पढ़ते हो? हाँ सरकारी में हाथ उठाओ। सोनी तुम भी उठाओ। सोनी हाथ उठा दा। अच्छा कोई बात नहीं। और कितने लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? वेरी गुड। और आप? आपने हाथ उठाया था? चलो बेटा हाथ नीचे कर लो। वेरी गुड। मेरे बारे में थोड़ा जानोगे या फिर डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम पे आ जाए? अपना परिचय दे दूं मैं? बोलो कदो। जानना हाँ चाहोगे? हाँ बोलो। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। क्या नाम है? हाँ, मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। हाँ, हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है, हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको आइडिया है हवाई जहाज को क्या बोलते हैं? हवाई जहाज को हवाई जहाज ही बोलते हैं ना हिंदी में। कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग। कितने लोगों को मुझसे डर लग रहा है बताओ? किसी को डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? बताओ कितना सही सही बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो ऐसे। अरे आवाज निकालो यार। जवार लग नहीं रहो आप लोग, बोलिए चिल्लाओ। बोलो। कोई बात नहीं, आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा है। जैसे आप लोगों को अजीब लग रहा है, ऐसे मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। मैं भी डर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो ना। तो मैं एयरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। सबसे छोटे जहाज से लेके दुनिया के सबसे बड़े जहाज पे काम किया हूँ। बहुत दिनों से मैं देश के बाहर था, अब देश के अंदर आया हूँ। तो 4 महीने से अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आप जैसे बच्चों से मैं बातें कर रहा हूँ। आप बच्चे हो ना? कितने लोगों को डर लगता है, कितने लोगों को बहुत प्यार आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बोलना चाहते हो सबको, लेकिन बोल नहीं पाते हो, है ना। मन में बहुत सारी बातें, और खुद से कभी कभी बातें करते हो। कितने लोग अपने से बातें करते हैं अपने आप को समझाने के लिए? अपने से कितने लोग बातें करते हो? आप करते हो अपने मन में बातें? वेरी गुड। तुम्हारी आंख में चोट लगा है बेटा? दागी है? अच्छा। और जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो भूल जाते हो ना, है ना। और कभी कभी तो बहुत खेलने का मन करता है ना, है ना, करता है कि नहीं? और सबसे ज्यादा मन तो सोने का करता है, बस सोते रहो। कितने लोगों को सोने का मन करता है? नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, अपने शरीर के अंग को पहचानते हो? ये अपना शरीर है ना? ये किसका शरीर है? अपना है कि मेरा है? अपने अपने शरीर को छुओ जरा। ये क्या सर है? ये कान है? पहचानते हो उसको? हाथ को पहचानते हो? बताओ जरा, हाथ को, हाथ दिखाओ। कितने लोग हाथ ऊपर उठाते हैं? चलो हाथ मैं दिखाओ अपना सभी लोग। हाथ दिखाओ। हाथ है ना ऐसे? हाथ दिखाओ। सर है? सर, कान, नाक, आँख, और ये क्या है? हाथ है पूरा। और ये क्या है? और ये क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, और ये क्या है? पैर। आजा बेटा, बहनों आजा, बैठ जाओ। ये शरीर के अंग है। क्या है? पीछे बैठ जाओ। पीछे बैठ जाओ, पीछे। सब लोग पहचानते हो? पूरे शरीर के अंग को पहचानते हो? अच्छा मैं छूता हूँ, ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ऊँट, है ना। और ये क्या? जीभ। और ये? और ये छाती, सीना या छाती। और ये क्या है ना। और ये क्या पीछे? पीठ। अरे वाह, सभी को अंग पता है ना। ठीक है। और सबसे ज्यादा प्यार कौन किसको करता है अपने घर में? सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं आप लोग? बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो कौन आपको नहलाता धुलाता था? मम्मी, है ना। वो आप लोगों को नहलाती थी, धुलाती थी, है ना। और उसके बाद
जब बीमार होते थे तो कौन आपको हॉस्पिटल लेके जाता था? और किसके पास लेके जाते थे? तो डॉक्टर क्या करता? पेट छूता था ऐसे दबा के, बताओ पेट कहाँ दर्द हो रहा है, जी ऐसे नाक देखता था, कान देखता है, जीभ देखता है ना, डॉक्टर छूता है ना आपको, वो छूने को क्या बोलते हैं? स्पर्श। क्या बोलते हैं? मम्मी पापा नहलाते धुलाते तो आपको छूते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श। क्या बोलते हैं? हमारे सबसे नजदीक कौन रहता है? और वेरी गुड। हम सारी बात किससे बातें करते हैं ज्यादातर? मम्मी पापा। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ रहते हैं? सबसे ज्यादा आराम किसके साथ करते हैं? और जब परेशान होते हैं, आइए बैठिए बैठिए, लीजिए चेयर लीजिए, बैठिए आप बैठिए। और जब कोई पीछे पड़ जाए, कोई डर लगे, तो सबसे पहले किसका नाम निकलता है मुंह से? कितने लोग मम्मी का नाम लेते हैं? और कितने लोग बोलते बाप रे बाप? कितने लोग करते हैं बाप रे बाप? पापा को कितने लोग याद करते हैं? कोई दादा दादी को याद करता है? कितने बोलते अरे दादा रे दादा? कितने लोग करते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। क्या नाम बेटा? हाँ प्रतीक। मेरा नाम तो आप लोग जान गए, अपना अपना नाम बताओ जरा। आपका नाम क्या बाबू? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। कौन से स्कूल में हो? नहीं स्कूल 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 का नाम बताओ। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? यहाँ बैठ जाओ बेटा, हाँ? यहाँ बीच में बैठ जाओ, बीच हाँ? बीच यहाँ बैठ जाओ। कौन सी क्लास में हो? एक लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? बीच में। कोई बात नहीं। आप कौन से स्कूल में? क्या नाम है बेटा आपका? क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और कौन से स्कूल में हो? कोई बात नहीं। वेरी गुड। आप कौन सी, क्या नाम बेटा? कौन सी क्लास में हो? 8 में। वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम पूजा है। हाँ देखो हमें पता है, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, पापा की हेल्प कर रही थी। कौन सी क्लास में हो आप? 5 में हो। कहाँ वेरी हुआ? गुड। आप कहाँ हुआ? क्या नाम है आपका? अच्छा, सत्यम। अच्छा, वेरी गुड। आपका बेटा? पदवारे नहीं चला होगा। कौन सी क्लास में हो? 5 में। बेटा अच्छा वैसे कुछ लोग आ लेना था। क्या नाम है आपका? हाँ आदित्य। कितना प्यारा नाम है आपका, इतने खामोशी से बोल रहे हो, जोर से बोलो, प्यारा नाम है ना। क्या नाम बेटा आपका? सोनम। सोनम। कौन सी क्लास में बेटा? 6। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? अर्चना। कौन सी क्लास में बेटा? 7th। वेरी गुड। सो रही थी आप? आपको उठा के ले आए सब लोग? नींद आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, नींद आना अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा आपका? ये नहीं बता पाएगी। है ये तो शर्मा रही है। चलो कोई नहीं। बेटा आप बताओ सुधा। कौन सी क्लास में हो? 6। आप बताओ बेटा मुस्कान। कौन सी क्लास में हो? 8। वेरी गुड। आप बेटा क्या नाम है आपका? प्रतीक। कौन सी क्लास में हो? 1 में। आप बेटा कौन सी क्लास में हो? 10th। आप बेटा बेटा? चांदनी। 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 कितना प्यारा नाम है, इसमें तो पिक्चर भी है एक, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में बेटा? 5 में। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता। श्वेता नाम है आपका? शर्माती है, कोई बात नहीं है, छोटी है ना बहुत, पहली बार है इनका, हम लोगों के लिए भी पहली बार है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में। किसके बारे में? गुड टच या बैड टच। कितने लोगों के स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ है बेटा? किसी के स्कूल में अभी तक? बड़े बच्चे कभी नहीं हुआ? छोटे बच्चे नहीं? स्पर्श समझते हो? स्पर्श क्या होता है? किसी चीज को छूना। जैसे मैं चेयर को स्पर्श करता हूँ, कभी कभी हम लोग गरम कुकर या तवे या कढ़ाई को छूते हैं तो जल जाता है हाथ, है ना, वो स्पर्श कहलाता है। किसी चीज को छूना क्या कहलाता है? स्पर्श। और हम एक दूसरे को कब स्पर्श करते हैं? आमतौर पे हम लोग कब करते हैं? जब हम बड़ों का पैर छूते हैं तो स्पर्श करते हैं, पंजों को करते हैं ना पैर छूते वक्त, है ना। और कैसे स्पर्श करते हैं? जब आपस में दोस्त मिलते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ मिलाते हैं। और क्या करते हैं? हाई फाई करते हैं। और क्या करते हैं? कभी कोई क्रिकेट खेलता है, अच्छा मारता, शाबाश बहुत अच्छा शॉट मारा, पीठ थपथपाते हैं, ये स्पर्श। और क्या होता है स्पर्श? जब किसी की कोई हेल्प कर रहे थे तो कई बार हाथ लगता है ना, वो स्पर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये सारे स्पर्श क्या कहलाते हैं? अच्छे स्पर्श। क्या कहलाते हैं? हाँ क्या कहलाते हैं? हाँ, जो अच्छी नियति से किया जाता है, अच्छी भावनाओं के साथ,
और किसी की मदद करने के लिए या शाबाशी देने के लिए या किसी को खुश करने के लिए वो क्या कहलाता है? हाँ, वेरी गुड। और बुरे स्पर्श क्या होता है? बुरा क्या होता है? बुरा वो जो दिल को दुखी करता है या किसी को बताते हुए डर लगता है या घबराहट होती है या अजीब सा महसूस होता है, वो क्या कहलाता है? हाँ। या फिर कभी कभी हमारा दिल की धड़कन तेज आती है, कोई छूता है और हमारा अजीब सा दिल डर लगता है कि क्यों छू रहा है, किस लिए छू रहा है, हम किसी को बता नहीं पाते। ये स्पर्श क्या कहलाता है? बुरा स्पर्श। वेरी गुड। तो हमारे शरीर में कौन कौन से अंग अच्छे स्पर्श के हैं और कौन कौन से बुरे स्पर्श हैं, आपको मालूम है? किसी को नहीं पता? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ पे कुत्ते को पकड़ते हैं? कभी पकड़ा है किसी कुत्ते को? पकड़ने की कोशिश की है? तो क्या करते हैं उसको जब डॉगी को छूते हैं तो? भागता है कि रुकता है? और भौंकता है ना। अच्छा, कितने लोग तितली पकड़ते हो यहाँ पे? किसी ने तितली पकड़ी है? हाँ? जो उसको पकड़ने जाते हो तो क्या करती है? उड़ जाती है। ठीक है। और जुलाहा कितने लोग पकड़े? जुलाहा, जुलाहा जानते हो? ये देखो, एक तो तुरंत पकड़ी है। पकड़ी है कभी जुलाहा? जब उसको पकड़ने जाते हो तो क्या करता है वो? हाँ, देखो, जानवरों को भी पता है, कीटों को भी पता है कि उनके शरीर को उनके परमिशन के बिना कोई, उनको भी पता है कि वो उनके शरीर को कोई छू, और वो कैसे विरोध करते हैं? वो भाग जाते हैं या भौंकते हैं। तो ये शरीर किसका है? मेरा है। किसका है? जरा देखो अपने शरीर को ऐसे, ये शरीर मेरा है ना। और हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ, शरीर को, वेरी गुड, शरीर को ढकने के लिए, मौसम के हिसाब से, और बीमारियों से बचे रहने के लिए, है ना। इसलिए कपड़े पहनते हैं, और सुंदर दिखने के लिए, है ना। सुंदर दिखना चौथे चरण में आता है। कौन से चरण में आता है? हाँ, पहले क्या आता है? अपने शरीर को ढकना, सुरक्षित रखना, बीमारियों से बचाना, गर्मी सर्दी के हिसाब से पहनते हैं, है ना बेटा। तो जब हम शरीर पे कपड़े पहनते हैं, दिन भर हम अपने शरीर के बहुत सारे अंग ढक के रखते हैं। अंग समझते हो ना। तो अभी देखो, मेरा कौन कौन सा अंग दिख रहा है तुम्हें? हाथ। और क्या दिख रहा है? गर्दन। तो अगर इन चीजों को कोई छूता है तो वो अच्छा स्पर्श कहलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिखने वाला है, इसमें एक बुरा स्पर्श है। वो क्या है? ऊंट। क्या है? ऊंट। ऊंट। इसको कोई मेरे आज्ञा के बिना कोई किसी भी तरीके से नहीं छू सकता। ठीक है। अब जब हमने शरीर ढका है तो हम इस नहाते वक्त तो पहन के रखते हैं क्या? उतारना होता है ना। लेकिन उतारने के बावजूद भी हम लोग कुछ कपड़े पहन के रखते हैं, है ना। कौन से कपड़े पहन के रखते हैं? वेरी गुड, बंडी और अंडरवियर। चाहे लड़का हो या लड़की, हम लोग जंगिया पहन के रखते हैं। और हाँ, लड़के तो सब जंगिया पहनते हैं, लेकिन लड़कियां अपना छाती का भाग कपड़ों से ढक के रखती है, राइट, है ना। और हम इसे कभी किसी के सामने उतारते भी, सिवाय मम्मी पापा या जब कभी डॉक्टर के पास चेकअप होता है तब, राइट। लेकिन वहां पे कौन रहता है? नर्स और या मम्मी पापा में से कोई एक, है ना। तो ये तीन चीज हमारे व्यक्तिगत है। क्या है? हाँ, इसे कहते हैं गुप्त। हम किसी को नहीं दिखाते, ना किसी के साथ शेयर करते। वो क्या? ऊंट, छाती, जांग और पीछे के पूंछ। फिर से मेरे पीछे रिपीट करो। क्या चीज? ऊंट, छाती, जांग और पीछे के पूंछ। ये हमारी आज्ञा के बिना और कोई आपस में भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, कोई भी कजन भी हो, मतलब चचेरा भाई बहन कोई भी नहीं, सिवाय और डॉक्टर। और डॉक्टर भी कब? जब मम्मी पापा में से कोई एक वहां पे उपलब्ध हो। और अगर कोई छूता है तो क्या बोलना है हमें उसे? क्या बोलना है? आप लोग नहीं बोलते हो? छूना नहीं है, प्यार से बोलना है। पहली बार क्या बोलना है? हाँ, बोलो, बुरा स्पर्श है और मुझे पसंद। क्या बोलोगे? बुरा स्पर्श है और मुझे। हाँ, अगर आपस में भी आप एक दूसरे से बात करते हो, जैसे कई बार दोस्त के दोस्त पे कंधे पे हाथ डाल के चलते हो, हाथ में हाथ डाल के, कौन आएगा मेरे साथ में? कौन मेरी मदद करेगा? कोई आएगा मेरा दोस्त? आप आओगे? आओ तो इधर आओ, थोड़ा समझाने में आसानी होगा।
आइए देखो ये हमारे दोस्त है, क्या नाम है इनका? ये आपके दोस्त है, भाई है ना, तो इनके लिए ताली बजाओ। क्योंकि जब आपको मौका मिले तो अपने आप को हमेशा वॉलंटियर करना चाहिए। वॉलंटियर मतलब मौका देना चाहिए, कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये साहिल ने सामने आए तो साहिल के लिए एक और ताली। देखो हम लोग दोस्त लोग कभी कभी ऐसे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं ना, गांव में दोस्ती निभाते हैं, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं तो शाबाशी देते हैं, शाबाश। और कभी कभी हाथ मिलाते हैं ना, ऐसा हाथ मिलाओ, हाथ मिलाते हैं। और कभी कभी हाथों में हाथ डाल के ऐसे चलते हैं दोस्त लोग ऐसे। कितने दोस्त चलते हो बताओ? सब लोग चलते हो ना, है ना, मजा आता है ना। ये सब अच्छा स्पर्श है। क्या है? अच्छा स्पर्श है। लेकिन जब कोई ऐसे दबाए, तो देखो कोई ऐसे पकड़े और आपको ऐसे दबाए हैं, या फिर आपकी छाती पे हाथ लगाए या पीठ पे थपथपी कैसे लगाई जाती है मालूम है ना, शाबाश। लेकिन अगर कोई ऐसे छुए, है ना, तो ये क्या है? अगर इसी तरीके की क्रिया आपकी जांघों पे या पुष्टों पे किया जाए तो क्या कहलाएगा वो? हाँ, अगर आपके पेट पे भी कोई सोते हुए या जागते हुए ऐसे स्पर्श करे और सोहराए, अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है, क्या नहीं है, तबीयत खराब नहीं है, नॉर्मल है, तो ये क्या कहलाएगा? बैड टच। क्या कहलाएगा? बुरा स्पर्श। और अगर आपको कोई ऐसे छूता है और बोलता है आओ मेरी, कई लोग होते हैं ना, आओ गोद में बैठा लेते हैं, बच्चों को बैठाते और गोद पे बैठा लेते हैं ना, या गोद में उठा लेते, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बैठना हमको। मुझे पसंद नहीं है, मुझे नीचे उतार दो। या फिर मम्मी पापा को बोलो मुझे पसंद नहीं है, मुझे नीचे उतरवा दो। आप किसकी गोद में जा सकते हो? मम्मी पापा, दादा दादी। घर में किसके पास? दादा दादी। इसके अलावा आप किसी के? हाँ, वेरी गुड। मालूम है क्यों? हर 5वां बच्चा हमारे देश में इस सब का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? और वो बेचारा किसी को बता भी नहीं पाता। तो आप लोगों को मम्मी पापा को बताना है अगर कोई बुरा स्पर्श करता है, ठीक है? चलो हम लोग अच्छे और बुरे स्पर्श का अभ्यास करते हैं। अगर मैं बाबू को, बाबू है ना हमारा, इनको मैं हेलो करता हूँ, ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? हेलो करो बेटा। अच्छा स्पर्श है, वेरी गुड। अगर मैं बाबू को शाबाशी बोलता हूँ, शाबाश बेटा, ये क्या है? अच्छा स्पर्श है। अगर मैं दोस्त के कंधे पे ऐसे हाथ रख के घूम रहा हूँ तो अच्छा स्पर्श है। दोस्ती है ना, दोस्ती में कर सकते हैं। और कैसे? ऐसे हाथ दो, ऐसे हाथ मिला के हम लोग चलते हैं कई बार। ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? हाँ, वेरी गुड, अच्छा स्पर्श। अगर कोई आपके ओठों को छुए तो? अगर कोई बोले अरे तुम बड़े बदमाश हो तो? नहीं, ये तो अच्छा स्पर्श होगा। ये तो कभी कभी बदमाशी करोगे तो घर में लोग बोलते ना, बेटा तुम बदमाशी कर रहे हो, कान खींचते हैं। या फिर कई बार प्यार में बोलते हैं अरे तुम बताओ क्यों बदमाशी किए हो। ये अच्छा स्पर्श होगा। लेकिन अगर कोई गलत नियत से ऐसे छुएगा, टच करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? या पहचान सकते हो ना, ये पहचान में आ जाता है, नियति पहचान में आ जाती है। कोई पीठ पे ऐसे हाथ लगाए या पुष्टों को हाथ लगाए तो क्या कहलाएगा? वेरी गुड। और छाती और जांघों को हाथ लगाएगा तो? जांघों के बीच में या जांघों पे तो? वेरी गुड। अगर कोई इसको हाथ लगाता है तो क्या बोलोगे उसको? पहली बार क्या बोलोगे? ये बुरा स्पर्श है और मुझे पसंद। जोर से बोलो, मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। और किसको जाके बताओगे? क्या बताओगे? कि उन्होंने मुझे बुरा स्पर्श मुझे क्या सिखाया? नहीं किया, आपने बता दिया, उसको मना कर दिया तो अगली बार नहीं छुएगा। वेरी गुड। और अगर कोई आपको बोले चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाऊंगा या फिर तुम्हारी मनपसंद कोई चीज दिलाऊंगा, तो उसके साथ जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। और किसको बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? हाँ, कि वो मुझे कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा के अलावा, दादा दादी को छोड़कर कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, कोई भी हो सकता है। और क्या करना है? आप अगर घर के आसपास कहीं दूर जा रहे हो और कोई बोले चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट गेम खेलते हैं, एक गोपनीय खेल खेलेंगे और कोई किसी को बताएगा नहीं, तब क्या करोगे? वो गेम किसको बताओगे जाके? तब तो पक्का बताना है। सीक्रेट गेम कुछ बच्चों का कोई सीक्रेट गेम नहीं होता, ठीक? कोई क्या नहीं होता?
हाँ, कोई गुप्त गेम नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी का कोई सीक्रेट गेम नहीं होता। किसको बताना है आपको? वेरी गुड। और अगर कोई आपको बोले चलो आज हम छत पे अकेले चलेंगे, है ना, या फिर चलो आज हम खेत में अकेले जाएंगे, तो क्या तुम जाओगे? किसको बताओगे? क्या बताओगे? हाँ, वेरी गुड। और बताओगे कि मैं उनके साथ इस काम के लिए जा रहा हूँ। कहीं भी जाओगे क्या बता के जाओगे? मम्मी पापा को बता के जाओगे कि मैं किस काम के लिए किधर जा रहा हूँ। उसके अलावा कहीं, अगर खेत गए और बाजार निकल गए तब 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 आपने किसको झूठ बोला? ऐसा करोगे क्या? नहीं करना है। क्यों मालूम है? आप बच्चे हो ना, हर तीसरा बच्चा गायब हो जाता है और उसके साथ क्या होता है मालूम है? कोई उठा ले जाता है। और उन बच्चों के साथ क्या होता है? शहरों में देखते हो बच्चे को भीख मांगते हैं, और या फिर उनके शरीर के अंग, ये बाहरी अंग तो आपको पता है, अंदर भी बहुत सारे अंग हैं, उनको निकाल के वो बेच देते हैं। तो हमें उनसे बचना है। उसका टेक्निक मैं भी लास्ट में बताता हूँ। अगर बाजार में जा रहे हो, यहाँ से वहाँ तक सुनसान रास्ता है, कोई बोला चलो 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 मैं तुम्हें अच्छी सी चीज दिलाता हूँ, बाजार में टॉफी, तो क्या करना? उल्टे पैर कहाँ भागना है? कितने लोग भागे हो बताओ? और भाग के किसके पास जाना है? मम्मी पापा के पास। या फिर ऐसी जगह पे पहुंचना है जहाँ पे कुछ लोग खड़े रहे, बड़े लोग, और उनको जाके बताना है वो आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा था। क्या कर रहा था? कि मुझे बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिलाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको बोले नहीं चलो चलो चलो, पकड़ के ले जाए, मुंह बंद करके ले जाए, तो उससे क्या करना चाहिए? कोई आइडिया है? आना चाहिए। तुम रहोगे तो क्या करोगे उसके बचाओ साथ? बचाओ बचाओ क्या चिल्लाओगे? बचाओ क्या जोर से चिल्लाओ? बचाओ। बचाओ। इतनी देर में तो आपका मुंह पकड़ेगा, गाड़ी में भरेगा, ले जाएगा, फिर क्या करोगे? उसे फाइट करोगे? कितने लोग फाइट करेंगे बताओ? कितने यहाँ पे बालवीर हैं? अच्छा, छोटा भीम कितने लोग हैं? हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें एक टेक्निक अपनाना है। क्या करना है? वो टेक्निक क्या है मालूम है? पकड़ पकड़, क्या है? और जकड़, क्या है? हाँ, ऐसे दोनों हाथों से पूरी गर्दन, पूरी उसकी एक पैर, दोनों में से कोई एक पैर पकड़ लेना है। क्या करना है? और गर्दन नीचे करके दोनों पैरों से उसके पैर को जकड़ लेना है। क्या करना है? पकड़ और जकड़। जैसे पेड़ है ना, पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं देखो, समझो ये उस किसी का पैर है, मोटा पैर है, उसको ऐसा पूरी ताकत से पकड़ के पैर से लटक जाता है ना? है ना मजेदार? तो वो कैसे करेगा? बाबू करके दिखाएगा। जैसे समझो कि मैं बदमाश हूँ। बदमाश कैसा दिखता है वो? उसके ऊपर सींग रहती है क्या? उसके ऊपर लाइट जल रही होती है क्या? वो हमारी तरह दिखता है, जैसे मैं दिख रहा हूँ, जैसे अंकल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ सब लोग दिख रहे हैं, ऐसे ही में से कोई एक होगा। क्योंकि हम मन नहीं पढ़ सकते ना किसी का, किसी की नियति पहचान सकते हैं क्या? वो हमसे मीठी मीठी बात भी कर सकता है, गुस्से में भी बात कर सकता है, डांट भी सकता है, लेकिन वो बुरा कैसे हम नहीं पहचान सकते ना। तो अगर वो ऐसा कोई मिल जाए तो हमें उल्टे पैर क्या करना है? भागना है, खूब तेज भागना है। और भागना किधर है? मम्मी पापा के पास, या फिर जो भी कोई बड़ा आदमी मिले। और अगर फिर भी कोई जबरदस्ती करे तब, बाबू जरा इधर देखो और मेरे पैर को जकड़ लो पूरा, इसके ऊपर बैठ जाओ, बैठ के दोनों पैर से ये फंसा लो और मेरा जांग पकड़ लो, पटाख से पकड़ो, वेट मत करो, तब तक वो फैल जाएगा। पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो, ऐसे ऐसे तो भाग जाएगा झटका मार के। ऐसे नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबू के साथ पहली बार है ना, ट्रेनिंग नहीं है। जब पहली बार आपने क लिखा होगा कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? आओ बेटा बैठो, इस पे बैठ जाओ, पैर पे बैठ जाओ, फटाक से बैठ जाओ पैर पे। हाँ, पूरा जोर लगा दो पैर पे। ये पैर रखो, ये पैर फोल्ड कर लो दोनों, ऐसे पूरा जकड़ लो, गर्दन अंदर करो, गर्दन बचा के रखो, अपना इधर रखो, चेहरा इधर, पूरा नीचे। ये उल्टे उल्टे हाथ में रखना, ठीक है? गर्दन नीचे रखो, समझो तुम्हारी जान खतरे में, ऐसे पकड़ो, ठीक है? देखे कैसे पकड़ लिया? अब इस बच्चे को लेके क्या भाग सकता है वो? तब और ये जोर जोर से क्या चिल्लाएगा? जोर से चिल्लाओ, और जोर से। गर्दन नीचे रखो, गर्दन ऊपर नहीं रखना। क्या रखोगे? और जोर से। हाँ, और मैं चाहूंगा कि आपके मम्मी पापा भी इसकी ट्रेनिंग दे आपको। जब नीचे रखो बेटा, गर्दन नीचे। अब क्या वो डर जाएगा तो क्या होगा? वो हाथ पैर चलाएगा, वो तो रहेगा नहीं ना, तो मारेगा तो क्या उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा, कपड़ा फट जाएगा, सर फटेगा, हाथ पैर टूटेगा, लेकिन आपका चेहरा, आंख, नाक, कान बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा बहुत मजबूत है। ये थोड़े बहुत झटके ले सकता है और घबराहट में थोड़ा बहुत मारेगा, करेगा, लेकिन भाग नहीं पाएगा। क्यों? तब तक पब्लिक आ जाएगी,
लाठी डंडा लेके और धूम धूम धूम। भूल गया। चलो खड़े जाओ बेटा, है ना मजेदार। भैया के लिए ताली बजाओ। चलो एक बच्चा कौन आएगा, एक बच्चा और कौन आएगा? आप आओ, आप आओ। अरे आपका नाम कल्लू है? छोटा भीम है, शाबाश। आप समझो ये को, ये बहुत जल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल्दी दिमाग काम करना है कि भागना है कि पकड़ जकड़ करना है। क्या करना है? हाँ पकड़ जकड़। क्या करना है? हाँ पकड़ जकड़। चलो अगर मैं ऐसे करता हूँ, फटाक से पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, कोशिश करो, डरो नहीं। अरे समझो मैं शैतान हूँ, मेरी सींग निकल गई, देखो मेरी सींग निकल गई, पकड़ लो। अरे ऐसे तो मैं तो गया है लड़का, उठा लूँ मैं। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसका तो मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे नहीं, कोशिश करो बेटा, ये ट्रेनिंग है। हाँ पकड़ लो। तब तो ये गया। कौन बच्चा आएगा? कौन है बच्चा? आ जाओ। आओ शाबाश, ताली बजाओ। आप पकड़ लो, फटाक से पकड़ लो, पकड़ जकड़ करो। ये पैर दोनों फोल्ड कर लो, गदर नीचे, शाबाश। और जोर से चिल्लाओ। क्या चिल्लाओगे? बचाओ बचाओ। हाँ ये पैर अपना हाथ पकड़ो ऐसे। अब देखो मैं भाग सकता हूँ क्या? भाग सकता हूँ क्या? नहीं भाग सकता ना। मैं ज्यादा था, कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ दे भाई, छोड़ 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 छोड़, है ना मजेदार। चलो शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बजाओ ताली इनके लिए, भैया तुम थोड़ी मेहनत करोगे। अब घर में बड़े भैया हैं, पापा हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ठीक है बेटा? ये अपनी सुरक्षा के लिए। क्या है? वेरी गुड। चलो तो इस प्रोग्राम का नाम है अच्छा स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? छूना। क्या होता है? हम किसको कैसे छूते हैं। और हम लोग घरों में रहते हैं, अभी खेती का टाइम है, मम्मी पापा नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, घर में बहुत लोग आते हैं, है ना? बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे नात रिश्तेदार आते हैं ना घर में। तो जब आप रात में अकेले सोए तो कभी भी किसके साथ आसपास सोए? मम्मी पापा के आसपास। कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ या रिश्तेदार के आसपास ना सोए। और कोई भी किसी को बुरा स्पर्श नहीं करेगा। दोस्त भी आपस में स्पर्श नहीं करेगा बुरा, बैड स्पर्श कोई भी नहीं करेगा। भाई बहन भी आपस में कोई, चचेरे भाई बहन होते हैं ना, आपस में चचेरे भाई बहन है तो भी बुरा स्पर्श। और आपस में बोलेंगे, अगर कोई छूता तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? अगर वो बुरा स्पर्श करता तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे आवाज बहुत धीरे है। चॉकलेट खाओगे क्या? तो एनर्जी आएगी। पहले चॉकलेट दिया जाए। क्या जोर से बोलो। हाँ अगर आपस में भी बातचीत करोगे तो क्या बोलोगे? और बोलोगे मुझे पसंद। हाँ और दूरी, क्योंकि कोरोना में भी बोलता है ना दूरी बना के रखना है ना? चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ताली बजाओ। तो प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं। सर आपको कुछ बताइए, है ना बेटा? सर का परिचय दिए, सर अपना परिचय खुद देंगे। सर आप बताइए बच्चों, हम आपको परिचय देना भूल गए। मेरा नाम देवेश शरण पांडे है, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल। आप लोगों को मैं थोड़ा जोर से नैतिकता के बारे में बताऊंगा, ठीक है? एथिक्स मोरलिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी में नैतिकता। ठीक, तो नैतिकता क्या होता है? कोई जानता है इसमें नैतिकता? नैतिकता जब मतलब कोई भी आदमी किसी काम को अच्छे ढंग से या बुरे ढंग से करता है, या कोई ग्रुप या पूरे गांव वाले मान लो कोई काम कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं या बुरे ढंग से कर रहे हैं, उसको नैतिकता कहते हैं। तो अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो उसको नैतिकता कहा जाएगा, नैतिक है। और बुरे ढंग से कोई क्या है तो अनैतिक है, ठीक है? तो आओ बताते हो, क्या नाम बताया था? साहिल, ठीक है? और साहिल को कहें कि इस छोटे बच्चे को जाओ मार के आओ, मारोगे आप? क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि ये अनैतिक है, ठीक? तो जब आप लोगों से कोई गलत काम करने के लिए कहे, किसी को मारने के लिए कहे, तो आपको नहीं करना है। ये है नैतिकता। मतलब कोई अच्छा चीज़ कहे तो उसको
आपको अपनाना है, और कोई बुरा चीज़ कहे तो नहीं अपनाना है। जैसे सुबह सुबह रोज़ अपने बड़ों का पैर छूना चाहिए, तो इसको हाइब्रिड में लाओ, यह है नैतिकता। या कोई भी अच्छी चीज़ करनी चाहिए, बुरी चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई आपका दोस्त है, वो कहता चलो आपसे कहता चलो शराब पिया जाए, ठीक, या सुरती खाया जाए, तो आप क्या कहेंगे, उसको मना कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे, ये क्या है, अनैतिक है, इसको हम नहीं करेंगे। उसको क्या कहेंगे, आप समझाएंगे, चलो आप हमारे दोस्त हैं, आप पढ़िए, ठीक है, आप उनसे बताइए कि हम कक्षा में अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं, और आप हमारे समान आप भी मेहनत करिए, ठीक है। तो क्या हुआ, नैतिकता है, आप उसको अच्छा चीज़ बताएंगे और सभी लोग अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे, अच्छे चीज़ को अनुसरण करेंगे। अगर कोई आपको कोई बुरा चीज़ बताया तो उसको नहीं करना है। तो एक चीज़ नैतिकता में, एथिक्स में एक चीज़ होता है ईमानदारी, ठीक। तो मान लो ये भाई साहब ये मन में अच्छी चीज़ सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उसको करते नहीं हैं, तो उसको कहते हैं ईमानदारी, ठीक। उससे आगे बढ़ के एक होता है इंटीग्रिटी, एक वर्ड, ईमानदारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी, उससे आगे इंटीग्रिटी, निष्ठा, ठीक है। तो किसी अच्छी चीज़ को केवल सोचना ही नहीं है, ठीक। जैसे इस लड़के को कोई मार रहा है, ठीक, तो आपको केवल मन में सोचना ही नहीं है कि हाँ उसको बचाना चाहिए, नहीं खड़े होकर आप सोचते रहे नहीं उसको कोई मार रहा तो गलत कर रहा है, हम सोचते रह जाओगे, सोचना नहीं, आपको दौड़ के बचाना है, आपको अच्छा चीज़ करना है तुरंत। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, निष्ठा इसको बोलते हैं। तो सबको, जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग अपने अंदर निष्ठा को जागृत कीजिए। मतलब कोई चीज़ गलत हो रहा है तो आपको सच्चाई पर चलना है, ठीक, सच्ची चीज़ में सोचिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। मान लो आपको पढ़ना है, आपको क्लास में फर्स्ट लाना है, ठीक, या आपको SDM बनना है, DM बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, ठीक, कुछ भी बनना है, तो आपको इंटीग्रिटी, निष्ठा को फॉलो करना होगा। मतलब जो आप सोच रहे हैं कि हमको 10 घंटा पढ़ना, हमको 15 घंटा पढ़ना, हमको ठीक 16 घंटा पढ़ना, तो आप सोचते हैं तो उसको करना भी है। नहीं तो आप सोच रहे हैं हमको 16 घंटा पढ़ना, लेकिन आप सो रहे हैं घर में, तो ऐसा नहीं करना। जो आपको जो अच्छा चीज़ सोच रहे हैं उसको करना है, ठीक है। हाँ, बैठ जाइए। तो उसको कहते हैं निष्ठा। इनके लिए ताली बजाओ बच्चों। ताली बजाओ, ठीक है, ये लड़का अच्छा है, बहुत वॉलंटियर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं निष्ठा, ठीक। इसी प्रकार से कुछ मतलब अच्छाई को कैसे अपने अंदर लेके आओ, ठीक है, अब बुराई को कैसे छोड़ो, यही है नैतिक शिक्षा, नैतिकता। तो आपको अपने अंदर अच्छाई को लाना है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, मान लो कोई SDM है, DM है, कोई मास्टर साहब थे, तो उनसे आप सीखते होंगे बहुत चीज़ें कि हम भी इनकी तरह बने। कोई अधिकारी है तो आप सोचते हैं कि हम अधिकारी बन जाएं इनकी तरह, लेकिन उसका नकल करके कोई अधिकारी भी होगा, मान लो कोई SDM है या कोई अधिकारी है, तो कभी कभी वो भी गलत होते हैं, उनको पूर्णतः हमको फॉलो नहीं करना कि वो जो कर रहा है वही कर रहा है। मान लो वो अधिकारी बन गए, ठीक, SDM है, और वो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसको हमको फॉलो नहीं करना, जो गलत है उसको फॉलो हमको नहीं करना है। तो अथॉरिटी को देखकर आप तो मतलब आकर्षित तो होते हैं लोग, आप लोग आकर्षित हों कि ये टीचर हैं, ये मास्टर हैं, ये फोर्स हैं, तो हमको ऐसा बनना है, लेकिन जो उनकी गलत चीज़ें उसको फॉलो हमको नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं उसको आप बार बार करेंगे तभी आपके अंदर आएगा। जैसे सर का है तो बड़े आदमी तो उनका पैर छूते हैं ना, तो एक दिन छुए फिर भूल गए तो बार बार मतलब हाइब्रिड में नहीं आएगी। तो जो अच्छी चीज़ है उसको बार बार करिए। जैसे भैया जब भी मिले तो जब भी मिले तो डेली में तो डेली कहिए कि भैया प्रणाम, ठीक, जब भी मिले तो कहिए भैया प्रणाम। तो आपके अंदर ये हैबिट में आ जाएगा, मतलब यू विल बी हैबिचुएटेड इन दैट सिचुएशन। आपको यही आएगा कि जब भी मिले तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे भैया प्रणाम, ठीक। या कोई किसी चोट लग गई है या कोई वृद्ध महिला है उसको दवा देना है, तो आपकी जब हैबिट में आ जाएगा तो कोई भी चोट लगा, कोई वृद्ध महिला तो उसको पानी दे, तो आप ऑटोमेटिक जाएंगे उसको पानी देने लग जाएंगे बिना कहे, ठीक। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर लगातार व्यवहार में लाते रहिए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा वो, ठीक। और जो बुरी चीज़ें हैं उसको छोड़ने का प्रयास करिए, ठीक। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंग्लिश में। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसके प्रति कंसिस्टेंसी लाइए। जैसे इनका कोई फ्रेंड है, वो कहता है चलो दारू पिया जाए या सुरती खाया जाए, तो उसको एक बार मना कीजिए, जितनी बार कहे उतनी बार मना कीजिए, ताकि वो फिर कह ना पाए। या जैसे सर ने बताया गुड टच बैड टच के बाद तुरंत मम्मी पापा से बताइए, ठीक। जो बुरी चीज़ें हैं आपको कोई कहता है कि चलो दारू पिया जाए, चलो सुरती खाया जाए, चलो कुछ किया जाए, ठीक, तो उसको तुरंत वही मना करना है। वो दूसरी बात उसको मम्मी से किससे बताना है, मम्मी से बताना या पापा से बताना, ठीक।
और ये तीसरा फैक्टर या किसी चीज़ को मतलब बुराई है या अच्छाई है, तो एक मतलब जो अच्छा लगता है वही हम लोग करते हैं, है कि नहीं? आप क्या करते हैं? जैसे कोई खेल रहा है तो जो आप जब अच्छा लगे तभी तो आप जाएंगे। कोई बच्चा खेल रहा है तो जब अच्छा लगेगा तभी जाएंगे आप, ठीक? तो इसी प्रकार से जब अच्छा कोई चीज़ आपको लगे लेकिन जब आपके हित में ना हो तो उसको ना करिए, ठीक है? जैसे कोई कहता है कि चलो मार दिया जाए, मतलब एक थप्पड़ मार दो अपने दोस्त को, चलो थप्पड़ मारा जाए, तो आपको लगेगा चलो हाँ एक थप्पड़ मारेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो सही ना हो। तो जो अच्छा लगे वो कभी कभी सही नहीं होता है, ठीक? तो जो सही हो वही करना चाहिए, जो अच्छा हो वही करना चाहिए। मतलब कोई दूसरा हमको गलत राय दे तो उसको नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस इंग्लिश में, ठीक? तो सोशल इन्फ्लुएंस उसी से इन्फ्लुएंस होइए, मतलब उसी व्यक्ति से प्रभावित होइए या उसी ग्रुप से प्रभावित होइए जो अच्छा हो, ठीक है? जैसे पूरा गांव है, ठीक? पूरा गांव है, पूरे गांव वाले आपको कहें कि आप पढ़ने मत जाइए, आप घर का काम करिए, या पूरे घर वाले कहें खेती करिए, पढ़ने मत जाइए, तो वो गलत है, उसको मतलब मत मानिए आप। जो अच्छा हो उसी को मानिए, ठीक है? और ये इसी सोशल इन्फ्लुएंस के क्रम में है, एक होता है वर्ड कंपैशन वर्ड, ठीक है? तो आपके दोस्त को मान लो कोई मारने लगे आपका दोस्त, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप भी मान लेंगे क्या? हाँ, बचाने जाएंगे ना आप, ठीक है? आप बचाने जाएंगे तो ये अच्छा काम। तो यह है कंपैशन, मतलब अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक, अगर वो किसी संकट में है तो उसको आपको बचाना है, तुरंत क्या करना है? उसको तुरंत बचाना है। या आप मान लो स्कूल में गए, कोई लड़का बीमार होगा, गिर गया तुरंत, तो क्या करना है? पहले क्या करेंगे? कोई लड़का अगर बीमार होगा तो क्या करेंगे? आप तुरंत सर से बताएंगे, ठीक? किससे बताएंगे? सर से बताएंगे कि सर हमारा फ्रेंड बीमार है, उसकी तुरंत सहायता करना है आपको। ये नहीं कि आपका दोस्त बीमार हो गया, बीमार होकर बैठा तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये गलत है, ठीक है? ये कंपैशन नहीं है। तो आप जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, किसी भी संकट में पड़ते हैं, ठीक, तो उनकी आपकी तुरंत सहायता करना है, इसको बोलते हैं कंपैशन इंग्लिश में, ठीक है? तो आपको दूसरे आदमी के साथ ही नहीं, जैसे कोई वृद्ध आदमी है, ठीक, पानी मांग रहा है, दवा मांग रहा है, तो उसकी आप सहायता करिए। या पशु हैं, मान लो गाय बंधी हुई हो, तो उस गाय के प्रति भी आपको कंपैशन रखना है, वो धूप पे खड़ी है, ठीक? चलो आपकी गाय नहीं हो तो आप नहीं खोलेंगे, किसी की है तो उसको छाँव में कर देना, ठीक है? आदमी के प्रति आपको दया नहीं रखनी है, किसी भी प्राणी के प्रति, जो भी कष्ट में है उसके प्रति आपको दया रखनी है, ठीक? आपको कंपैशन रखना है उसके प्रति, ठीक है? और जो अच्छा है वही करना है। दूसरी है करेज, मतलब साहस। आप लोगों को साहस भी रखना चाहिए। जैसे मान लो आपके दोस्त को कोई मारने लगा तो क्या करना है? आपको साहस दिखाना है। 2-4 दोस्त हैं तो आपको तुरंत साहस दिखा के उसको छुड़ाना, डर नहीं आना है, आपको अपने अंदर साहस रखना चाहिए। उसको कोई मार रहा है तो आप तुरंत साहस दिखाइए, डर मत जाइए कि हमको वो मारेगा, आप तुरंत साहस दिखाइए, तो छुड़ाइए, या अपने मम्मी बताइए, पापा बताइए, सर को बताइए, तो आपको मतलब साहस भी रखना चाहिए, ठीक है? और कभी कभी होता है टॉलरेंस, ठीक, सहनशीलता। जैसे एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, कोई बच्चा कमज़ोर है, ठीक, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसकी हंसी आपको नहीं उड़ाना है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। उस कमज़ोर बच्चे की हंसी कि वो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी आपको सहायता करना है कि फ्रेंड, दोस्त, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? अगर आप आता है उसको तो आप बताइए, या मम्मी पापा से कहिए, उसकी सहायता करोगे, सर से कहिए, ठीक है? कोई मजाक हुआ, ठीक है? तो आपको जैसे बताया ना, किसी दोस्त को नहीं आ रहा तो हंस रहा है, वो किसी दोस्त को कुछ नहीं आ रहा तो हंसना नहीं है, उसको समझाना या मम्मी पापा को बताना है, ठीक है? तो इसको किसने तोप चलाई? ठीक है, किसने तोप चलाई? बच्चे सब हंस रहे हैं तो मतलब कोई चीज़ अच्छी हुई होगी तभी तो हंस रहे हैं, या कोई चीज़ बुरी हुई है? किसने तोप चलाया? अच्छा, किसने ठुस किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गैस है। ठीक, वो बेचारा चाहता नहीं था लेकिन हो गया, उसका मजाक ना बनाओ जिसने भी किया। ठीक, वेरी गुड। ठीक है? तो नैतिक शिक्षा आप लोगों को अपने जीवन में अपनाना है, ठीक? और आप लोग अभी छोटे हैं, ठीक? आप लोगों को जो भी बनना है, IAS बनना है, किसी DM बनना, किसी SDM बनना, किसी का अधिकारी बनना, किसी टीचर बनना, किसी मास्टर बनना, किसी ऑफिसर बनना है, तो अभी से आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए उसको, ठीक? और वो बनने के लिए आप लोग अभी से
तैयारी करिए, कोशिश करिए, जो आपके जानकार हो हमसे पूछिए, सर से पूछिए, अपने मास्टर से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए, ठीक। और उससे लगन से अभी से मन बना के लग जाइए पूरा। ये नहीं कि कल करेंगे, हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तब कभी करेंगे बाद में। अभी कल कभी नहीं आएगा। जो भी बनना है आपको उस पर लग जाइए, ठीक। बुक ले आइए, NCERT की बुक, उसको पढ़िए आप लोग। ना समझ में टीचर से पढ़िए। ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, कभी 15-15 मिनट का रात में 9 बजे उसको सुनिए, ठीक। न्यूज़पेपर भी 10-15 मिनट देख सकते हैं आप लोग, जैसे बड़े हुए धीरे धीरे, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पढ़िए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, जो भी बनना है अभी से लग जाइए। जो ना समझ में आए अपने टीचर से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए। अगर आपका कोई दोस्त बहकाता है कि ये मत करिए, चलो गलत किया जाए, या चलो कहीं किसी मारा जाए, किसी की सुरती खा जाए, दारू पिया जाए, गुटखा खाया जाए, तो उसको छोड़ना है अपने एम पर जो आपको बनना, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके साथ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगर कुछ बन गए तो तभी आपके साथ रहेगा, ठीक। अगर आप बुरे हो गए तो आपका कोई साथ नहीं देगा। तो एथिक्स, मोरलिटी, नैतिक वैल्यू यही कहती है कि आपको अच्छा करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा करिए, पढ़िए, कुछ बनिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक है सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू। कुछ जानने को मिला? नहीं? ये लो, आप पीछे पास करते जाओ, एक एक करके पीछे पास करते जाओ। आखिरी तक जाना चाहिए, कोने तक। ये लो, आप पीछे देते जाओ। हाँ, सब पास करो। क्या करो? हाँ, सबको एक एक देते जाओ सबको आखिरी तक। तुम देते जाओ, ये लो, दो, सबको देते जाओ पीछे, सबको एक एक देते जाओ। आपस से जल्दी, थोड़ा फास्ट। वेरी गुड। इधर इस लाइन में सबके पास एक एक आ गया। चलो पास करो बाबू, पास करो। ये दीदी को दो, दीदी पास करो अपनी साइड में, इस लाइन में पास करो। इस लाइन में सबको हो गया बेटा, सबको हो गया। इधर हो गया तो गर्दन हिलाओ। हाँ, दे दो, सबको हो गया है। नहीं, आप अपने पास रखो, अपने पास एक रखो, इनको दो, भैया को। हाँ, एक भैया को दो। हाँ, सबको हो गया। इधर दो, सबको हो गया, सबको मिल गया पक्का। तो हमारे 2 गिनी पिग थे। एक गिनी पिग ये था हमारा, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ये आपको इनाम, ताली बजाओ भैया के लिए। और एक ये बच्चा, वेरी गुड। और एक और बच्चा था ना, वो ये छोटा वाला जो साहस दिखाता, करेज, वेरी गुड। ये भी अच्छी सबके लिए ताली, शाबाश, वेरी गुड। तो अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श याद रखोगे? आवाज नहीं आई, हाँ या ना? अपनाना आ जाने जीवन में, ठीक। जो अच्छी पक्का, प्रॉमिस? जोर से बोलो। वेरी गुड। अब रिकॉर्ड हो।